नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले खुशखबरी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर करेंगे एंड प्लानिंग हम करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़रूर इसको फॉलो करें। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, कितना मुनाफा कमाना है, कितने लेके चीज़ों को लेके चलना है। सारी प्लानिंग वीडियो के माध्यम से हम हर दिन की प्लानिंग करते हैं जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेके होता है, जो कि करंट सिचुएशंस को कवर करता है। जिससे क्या होगा कि मार्केट में प्रॉफिट भी आप सही समय पर निकाल पाएंगे एंड मुनाफा सही तरीके से लेके आगे अपने कैपिटल को भी इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो ज़रूर फॉलो करें। साथ साथ करना क्या है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे डिस्कस की जाती है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप कह सकते हैं चैनल, और दूसरा हो गया ऐप। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बाज़ार को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं। बाज़ार का मूड जैसा हमने डिस्कस किया था कि बेहतरीन मूड पे चल रहा है। फ़िलहाल खबरें तो कह सकते हैं बहुत सारी है, लेकिन अच्छी खबरों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं सपोर्टिंग पॉइंट उन खबरों की वजह से बाज़ार को मिल रहा है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट आज की इनकी शुरुआत जो कि बेहतर हुई है। लेवल के हिसाब से देखें तो 25,875 कह सकते हैं सपोर्ट लेवल के तौर पे, लगभग 25,750 का लेवल है सपोर्ट। इनिशियल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो है लगभग 25,500। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो इस बात का नोट ज़रूर कर लें कि पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें, बाज़ार हमेशा इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है कि 25,500 के लेवल को जब भी वो क्रॉस करके नीचे की क्लोजिंग देता है, तुरंत ही उसके अगले दिन ही बाज़ार में कह सकते हैं उसकी मूवमेंट हो जाती है। कहने का मतलब है अच्छी खबरों का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से बाज़ार रिवर्स कर जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम देखें तो ये पूरा हफ्ता अगर कैलकुलेट करें तो पूरे हफ्ते को मिला के कह सकते हैं मार्केट जो है 875 कह सकते हैं 25,875 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं सपोर्टिंग पॉइंट है, बाज़ार की खबरें हैं। और इसलिए हमने डिस्कस भी किया था कि बाज़ार की बात करें, ये नवंबर महीना कुछ खबरी लेके आएगा। और इस नवंबर महीने की अगर बात करें तो कह सकते हैं एंड जो कि लास्ट वीक है इस नवंबर का, उस हफ्ते से बाज़ार की जो चाल है वो बदलने वाली है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो आज के दिन कह सकते हैं बुल मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट है ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो कंसर्न था वो क्लियर होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कि दोस्तों यहाँ पे हम चीज़ों को कवर करें तो सबसे पहला पॉइंट है पोटेंशियल खबर, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेके बातें चल रही हैं, वो बहुत जल्द एग्रीमेंट के तौर पे हमें कुछ ही दिनों के अंदर में कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। अब हम हफ्तों की बात नहीं कर रहे, अब हम कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बार बार इस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है कि बातचीत तो होगी ही, साथ साथ टैक्सेस जो टैरिफ्स की कंसर्न पॉइंट है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाएगा। तो अच्छी खबर है। लगातार अगर देखें तो 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में भी और खबरों में भी। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को रेफर करता है। इसके साथ हम सभी जानते हैं बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और एग्जिट पोल, क्योंकि 2 फेज़ का जो इलेक्शन था वो दोनों फेज़ हो चुके हैं कंप्लीट। और इन दोनों फेज़ के साथ अगर देखें, जो एग्जिट पोल का डाटा निकल के आया है या फिर रुझान जो निकल के आया है, बेसिकली कह सकते हैं बीजेपी की जीत को दिलाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें कन्फर्म्ड होंगी कह सकते हैं 14 तारीख को। आज है 12 तारीख, कल छोड़ के परसों का दिन। तो बाज़ार के लिए खबरें तो हैं ही हैं। ये 2 खबरें तो कह सकते हैं पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी अच्छी खबर है, साथ साथ कह सकते हैं अगर मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो ग्लोबल ग्राउंड पे भी अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये तो हो गया समहाउ आज के दिन की सिनेरियो के हिसाब से बाज़ार का मूव। अब रही बात आने वाले कल के दिन के लिए, सबके मन में ज़रूर उत्सुकता होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो बाज़ार का मूड आज के दिन जैसा रहा है, बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल के दिन भी बाज़ार का मूड बेहतर होने वाला है। अब इस ग्राउंड के हिसाब से बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सामने आए हैं, जहाँ पे अगर देखें तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। अभी किस फ्रंट पे सपोर्ट मिलेगा, तो दोस्तों वो ग्राउंड है सीपीआई प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा कहते हैं। अब इस ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आज की कौन सी तारीख है, आज है 12 तारीख, 12 नवंबर। और आज ही के दिन इंडिया की तरफ से डेटा रिलीज़ होने वाला है
जो कि दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से डेटा रिलीज़ हो चुका है। इंडिया का प्राइस इंडेक्स, मतलब कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम सीफीआई इन्फ्लेशन डेटा कहते हैं। और हमारे लिए यहाँ पे क्या कंसर्न पॉइंट है? हमारे लिए कंसर्न पॉइंट है कि डेटा अच्छा आना चाहिए, जो कि अगर हम देखें आज के दिन डेटा आया है 12 नवंबर, अक्टूबर महीने का, पिछले महीने का। फोरकास्टिंग हिसाब से देखें तो 0.48% का अनुमान था, आया कितना एक्चुअल 0.25%। कह सकते हैं उम्मीद से काफ़ी बेहतर, बेहतर भी नहीं कह सकते, काफ़ी बेहतर, क्योंकि 0.48% आया 0.25%। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखें तो आप देखेंगे हर जगह आपको यही न्यूज़ कवर होती हुई देखने को मिलेगी। अक्टूबर महीने का जो डेटा है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड लो डेटा है। टारगेट कह सकते हैं आरबीआई का जो डेटा है टारगेट के हिसाब से उससे काफ़ी बेहतर, एंड इसका जो इफेक्ट है हमें कल के दिन इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो कंसर्न पॉइंट यहाँ पे क्या क्लियर हुआ है? यहाँ पे कंसर्न पॉइंट ये क्लियर हुआ है कि डेटा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, चाहे वो हम इंडिया की बात कर लें, चाहे वो सीपीआई डेटा की बात कर लें, चाहे हम जीडीपी की बात कर लें, या फिर अदर डेटाज़ की बात कर लें, जहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है और Q2 के जो नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो भी एक सपोर्टिंग पॉइंट है मार्केट के लिए। बस सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है, और वो है कह सकते हैं करंट ट्रेड डील इंडिया एंड यूएस के बीच में जो कंडक्ट होने वाली है, जिस बिहाफ पे बाज़ार पूरा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो हम सिलेक्टिव पोजीशंस को ऐड करते हैं, उस फ्रंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जितने भी पोजीशंस हैं, नंबर्स अच्छे आने की वजह से उनके जितने भी है पी रेशियोज़ काफ़ी कम हो चुके हैं। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बाज़ार को एक रिवर्सल मिलना ही मिलना है। और अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह इसी तरीके की खबर जो है देखने को मिलेंगी, वो भी रिकॉर्ड लो। देख सकते हैं शब्द है रिकॉर्ड लो, मतलब मार्केट में कल के दिन इसका वेलकम जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है। अब इतना कहूँगा, हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा सेलेक्टिव चीज़ों के साथ चलें, और अगर कोई भी पोजीशन उठाते हैं तो हमेशा उसके फाइनेंशियल डेटा को ज़रूर ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि अभी ज़रूर हमारा हार्ड टाइम है, लेकिन ये हार्ड टाइम बहुत जल्द गुड टाइम में बदलेगा, एंड उस वक्त दोस्तों इसी चीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसलिए अभी तक अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, अगर आप अभी तक आपके पास एक्सेस नहीं है हमारे ऐप का, तो नीचे दिए गए बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपके एक्सेस का। लिंक पे क्लिक करके एक्सेस को ज़रूर हासिल करें, डाउनलोड कर ले ऐप को, करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर ले, एंड जो भी वहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जो चीज़ें कवर करते हैं, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा, जिससे आप गलत चीज़ों में फंसने से बचेंगे। अब दोस्तों इस फ्रंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी, जो कि इंडिया का फ्यूचर है निफ्टी का, वहाँ अगर देखें तो पोजीशंस कहाँ स्टैंड कर रही है, तो वहाँ पे दोस्तों अगर पोजीशन देखें ऑलमोस्ट 25,950, मतलब 26,000 के अराउंड। बाज़ार की क्लोजिंग कहाँ हुई है? देख सकते हैं बाज़ार की जो क्लोजिंग हुई है 25,875, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 75 से लेके 100 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट। तो रिएक्शन दिख चुका है। अब हम देखेंगे कल के दिन इंडियन मार्केट में क्या इसका रिएक्शन होता है, जिसके लिए हम प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तो ज़रूर उसको फॉलो करें, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा ऐप का लिंक भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हर कोई इंतज़ार कर रहा था इस कंपनी के नंबर्स का, मतलब हम बात कर रहे हैं एचएल के बारे में। तो अगर यहाँ पे एचएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या रहा है आज के दिन? गिरावट लगभग 3% की। बाज़ार के ऑनगोइंग, मतलब कह सकते हैं बाज़ार चलते वक्त ही इसके नंबर्स आए थे, तो ऑनगोइंग मार्केट में इसके जो नंबर आए उसके बाद जो है नंबर्स के बाद ही ये स्टॉक गिरा है 3%। अब वजह क्या है इसकी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें नंबर्स देखें तो क्वार्टरली बेहतर है परफॉर्मेंस, प्रॉफिट्स के मामले में। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नियरली रोज़ 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम इसकी बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से कवर करें 2025 को, तो ग्रोथ पैटर्न भी आप देख सकते हैं 5,976 से बढ़ के 6,628। तो यहाँ पे इस फ्रंट पे तो कोई बात नहीं है। या फिर अगर इस कंपनी के अदर डिटेल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी के जो रिपोर्टेड किए कंसिडरेड नंबर नेट प्रॉफिट जो कि 1669 के करीब है, जो कि इस बार का है। लास्ट तक अगर देखें तो लगभग 1510 था, 10% के आसपास की मूवमेंट यहाँ पे भी है। तो रिकॉर्ड सारे बेहतर है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम हुई है एस्टिमेट्स की। एस्टिमेट्स के मुकाबले अगर देखें तो वहाँ पे चीज़ें इतनी बेहतर समझ में बाज़ार को नहीं आई है जैसे उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी डील चल रही थी ऑनगोइंग। अगर एचएल की बात करें, चाहे वो जेट इंजन को लेके हो या फिर अदर एक्टिविटी के हिसाब से अगर हो, उस फ्रंट पे बाज़ार का जो मूड था वो काफ़ी बेहतर था एचएल को लेके, लेकिन उस तरीके से चीज़ें हमें नंबर्स पे देखने को नहीं मिली, जिसके कारण जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर जो देखने को मिला। अब रही बात क्या ये सुधरेंगे? डेफिनेटली सुधरेगा, इसमें कोई नेगेटिव वाली पॉइंट्स तो है ही नहीं। सिर्फ कंसर्न है आज के दिन की एक्टिविटी का, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है।
तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास भी है ध्यान रखें, स्टडी करें इस पे, क्योंकि स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसलिए नंबर को डाउनलोड करें, बीएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा। नंबर को डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को ज़रूर ओपन करके प्रॉपर स्टडी करें, ताकि हर बात आपको, हर पॉइंट्स आपको सही तरीके से क्लियरली समझ आए। अब दोस्तों अगर बात करें केपीआईटी को लेके, हालांकि अगर देखिए तो नंबर्स ठीक ठाक है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नॉर्मल क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा इशू था। लेकिन ऑर्डर्स की जहाँ तक बात आते हैं, बिजनेस एक्टिविटी की जहाँ तक बात आती है, उन सभी में कोई भी दिक्कतें नहीं है। करंटली देखें तो स्ट्रॉन्ग डील फ्लो है इनके पास, कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली डील इनके पास है। अच्छे खासे मैनेजमेंट के दरिए पे अगर देखें तो कंपनी ने छोटी छोटी कंपनीज़ को एक्वायर किया है। करंटली प्रोग्राम जो है यूएस, एशिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप में भी इनका देखने को मिलेगा। करंटली सितंबर महीने में ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्वायर की है। आईटी सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट अगर देखें तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर कंपेयरिंग करें तो दोस्तों आने वाले समय में इन दोनों सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर भी, प्रॉपर डिटेलिंग रखें मेरे पास, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो। तो केपीआईटी भी खास करके नज़र ज़रूर रखें। अब रही बात दोस्तों कंपनी के नंबर्स को लेके, जो कि कोचिन शिपयार्ड है, ये भी शिपयार्ड से बिलोंग करता हुआ स्टॉक्स है। इसके नंबर जो है हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक जो नंबर है वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। नंबर जब भी डिक्लेयर होंगे आपके सामने सारी चीज़ें ज़रूर रखेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, अभी इस वक्त वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत सी चीज़ हमने कवर की है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को, मार्केट की मूवमेंट को, साथ साथ कल के दिन की पोजीशंस को लेके भी। तो ध्यान रखें, इस पर नज़र रखें एंड प्रॉपर चीज़ों को समझना चाहते हैं और डीप तरीके से, तो हमारे ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें ऐप को, और साथ साथ उसके आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।